तोमर जी, क्योंकि मेरे पास टाइमलाइन है वो सर पूरी किस तरीके से पूरा निर्माण हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में अनिरुद्ध सिंह की भी बात आपने सुनी। आपने सुना कि आपके मंत्री ने विधानसभा में क्या कहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बांग्लादेशियों को रोहिंग्या वहां पर आ रहे हैं, डेमोग्राफी वहां की बदल रही है, अगर अवैध निर्माण कहीं और पर होता है तो वहां तो बिजली पानी काट दिया जाता है, यहां क्यों नहीं हो रहा है। आपके मंत्री आपके खिलाफ बोल रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए गोनिका जी, इसको खिलाफ के रूप में नहीं देखना चाहिए। जो अनिरुद्ध सिंह जी ने बयान दिया था सदन के अंदर, उसको सरकार के खिलाफ देख के जोड़कर देखना गलत बात है। ये उनका ये कहना था, वो मंत्री है प्रदेश के, उन्होंने शहर के अंदर किस तरह की गतिविधियां हो रही है उसको लेकर चिंता जताई थी, सरकार को जो ध्यान में लाने का प्रयास किया था। ये गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने सरकार को इसमें घेरा। घेरने वाला कोई मसला नहीं था। उन्होंने कहा मतलब कैसी गतिविधियां हो रही है सर? जो शिमला में जो जनसंख्या बढ़ रही है लोगों के, बाहरी लोगों की, और जिस तरह से गतिविधियां बढ़ रही है। ठीक है, तो आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वहां पर रोहिंग्या की संख्या बढ़ रही है? मैडम तो देखिए, जिस तरह से रिकॉर्ड है कि 190 लोग रजिस्टर्ड हैं और अब लगभग जो है 1800-1900 लोग हो चुके हैं, तो ये 2 साल में तो नहीं हुए। ये लगभग पिछले 15-20 साल से लोग लगातार आ रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, रेडी फेडी का काम करते हैं, टेलर का काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं। क्या उनका आधार कार्ड चेक नहीं होना चाहिए? क्या उनका पृष्ठभूमि चेक नहीं होनी चाहिए कि कहां से लोग आए हुए हैं? क्या उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है? शिमला में आकर किस तरह का काम कर रहे हैं? ये तो सरकार तो का सर आपकी है ना, की जिम्मेदारी है। और अनिरुद्ध सिंह जी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, वो गलत काम नहीं किया उन्होंने। रही बात निर्माण को लेकर, निर्माण सिर्फ 2 साल में नहीं हुआ है, ये लगभग पिछले 15 साल से एक्टिविटी जारी है। और प्रदेश की सुकुच सरकार ने इस पर जो है अपनी मंशा साफ कर दी है कि जो नगर निगम का जो कमिश्नर कोर्ट कहेगा, जो डायरेक्शन आएगी, उस पर कार्रवाई होगी। और खुद निर्देश देगा कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या 2.5 मंजिल से ऊपर का भवन बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था, और क्यों बनाया गया, परमिशन ली थी कि नहीं ली थी। ये सारी बातें जो है कोर्ट के विचाराधीन है। इस पर भावनाओं में बहने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई इस तरह का उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत है। इस पर शांतिपूर्ण ढंग से कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है और हमारी सरकार मानती है। ठीक है, मतलब कि आपने ये तो एक्सेप्ट कर लिया है कि वहां पर संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या। हाँ आदिल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अच्छा एक मिनट, पहले मेरा सवाल सुनिए आदिल जी, जो आप कहना चाहते हैं वो तो सुनिएगा, लेकिन ये पूरा मामला जो है 2010 में वहां पर छज्जा और पिलर बनना शुरू हुआ। जो मस्जिद पहले से ग्राउंड फ्लोर था उस पर छज्जा पिलर बनना शुरू हुआ। 2012 में नोटिस गया, फिर 2015 से उसके बाद उस नोटिस के बाद एनओसी दी गई इस शर्त पर कि इसके बाद कोई निर्माण नहीं होगा, निर्माण करना होगा तो इजाजत ली जाएगी। फिर 2015 से 18 के बीच में 3 और मंजिलें खड़ी कर दी गई, उस पर नोटिस भेजा गया, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। जो 3 मंजिला खड़ी की गई उसका कोई परमिशन नहीं लिया गया। गलत तो है ना, अवैध तो अवैध ही है। मैम आपके सामने मैंने बार बार बोला कि रूल ऑफ द लॉ साबित होना चाहिए, लेट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड। और मैं आपको बता दूं, मस्जिद का इस्लाम का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फंडामेंटल है कि किसी भी इलीगल जगह, किसी भी नाजायज जगह पर मस्जिद नहीं बन सकती है। इस्लाम के बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा है। इसलिए कोई भी चीज इलीगल है, हम संविधान को मानने वाले, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर बार ये कहते हैं हम संवैधानिक अधिकार के साथ लड़ने वाले। आप बतलाइए, जो लेट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड, जो कोर्ट कहेगा हम उसको मानेंगे। आप कल अंसार इमरान साहब जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ में एलडीए गया था एक मंदिर को तोड़ने, कल की घटना है। एक गया था, लोग भगवा टोपी पहनकर खड़े हो गए, जीएसआर का नारा लगाए, बुलडोजर वापस चला गया। अब क्या भावना भड़की, आप बतलाइए। क्या लेट कोर्ट का सेंटिमेंट है, मस्जिद हो, मंदिर हो, ईदगाह हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, लोग का सेंटिमेंट होता है। और आपको पता होना चाहिए गोल्डन टेम्पल की बुनियाद किसी मुसलमान ने रखी। इस देश में एक सबसे पुरानी मस्जिद जो है अगर साउथ इंडिया में, उसकी भी बुनियाद एक हिंदू ने रखी। आप गोरखपुर मठ जो है जिसको योगी आदित्यनाथ जी, उसमें भी मुसलमानों का बड़ा कंट्रीब्यूशन। यही देश की खूबसूरती है। तो आप बतलाइए, लेकिन देश संविधान से चल, शिमला के सेब में जहर देने का काम अगर बीजेपी करना चाहती है तो सेब को जहर नहीं दे। तो हम पूछेंगे नीतीश कुमार से, गोविंदपुर फतुआ में जो ईदगाह कब्रिस्तान और इमामबाड़ा पे कब्जा हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? रतलाम के एसपी लोढ़ा साहब को क्यों ट्रांसफर कर दिया गया जिसने हिंदू मुस्लिम दंगा रोका?